हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शरीर आधा सड़ा हुआ था और चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे और मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ शून्य पड़ गया। मैं साफ साफ सैली की आत्मा को देख सकता था। ऐसा कहना था टोनी पिकमैन का, जो कि रहते थे हॉन्टेड सैली हाउस में। अब ये सैली कौन थी और उसका घर हॉन्टेड कैसे बन गया था? क्या वाकई में इस भूतिया घर के पीछे कोई पैरानॉर्मल रीजन है? क्या वाकई में ही सैली की आत्मा आज भी भटकती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह घर शुरुआत के समय में हॉन्टेड नहीं था। यह घर 1987 में बना था। इस घर को टोनी पिकमैन और उसकी पत्नी डेबरा पिकमैन ने खरीद लिया था। इन दोनों की नई शादी ही हुई थी। तब ये कपल नए घर में आए तब उस समय उस घर का कोई हॉन्टेड हिस्ट्री नहीं था। इन लोगों ने अपने होने वाले बच्चे के लिए एक रूम सेलेक्ट करके रखा था। इसी घर में वो लोग अपने इस रूम को बहुत ज्यादा सजाते थे, बहुत प्यार से रखते थे इस घर को, क्योंकि ये उनकी मेहनत की कमाई से खरीदा गया पहला घर था। लेकिन उनके साथ एक कुत्ता भी आया था जो कि उस रूम में जाके अजीब हरकतें करता था, जो उन लोगों ने अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट करके रखा था। लेकिन इन दोनों ने कुत्ते की इन हरकतों को इग्नोर कर दिया। उनको लगा कि शायद नए घर में आने की वजह से उनका डॉगी थोड़ा परेशान है, लेकिन परेशान एक्चुअली में डॉगी नहीं था। वह तो आने वाले खतरे के बारे में इन दोनों को आगाह कर रहा था। लोगों को इस घर में करीब 1 साल हो चुका था। इस 1 साल में उन लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे अचानक लाइट का चले जाना, कांच का गिरना, गिर के टूट जाना, रात के समय में अजीब सी आवाजें आना, घर के अलग अलग इलाकों में ठंड महसूस होने जैसी घटनाएं यह लोग कई बार महसूस कर चुके थे। टोनी और डेबरा इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि उनके घर में कुछ तो है, क्योंकि वह सारा पैसा खर्च कर चुके थे नए घर को खरीदने में। इसलिए वो दोनों इस घर को छोड़कर कहीं जा भी नहीं पा रहे थे और उनका बच्चा भी आने वाला था। और एक बात और थी कि ये दोनों भूत प्रेत पर विश्वास भी नहीं करते थे। आखिर वो टाइम आ ही गया जब उस घर में एक बेबी हुआ और उस बेबी को ये बहुत ही लाड प्यार से पालते थे। उस बेबी को उन्होंने उसी घर में रखा जिस घर में कुत्ता हमेशा जाकर भूखा करता था। और धीरे धीरे समय गुजरता गया। उस रूम में अजीब सी घटनाएं होने लगी और डेबरा इस घर में होने वाली कुछ चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिनमें से एक घटना थी उसके बेबी का रात में ना सोना। डेबरा को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य आत्मा है तो उसकी बेबी के साथ रात में 2 बजे के बाद खेलने लगती है, जिसकी वजह से बेबी सो नहीं पाती। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे उन्होंने ऐसी घटनाओं का सामना किया जिन्हें सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक दिन टोनी ने अपने बच्चे के कमरे में देखा कि पूरे खिलौने बिखरे हुए हैं, जबकि उसका बच्चा बहुत छोटा था और वो उस खिलौनों को उठा भी नहीं पाता था। टोनी को लगा कि शायद डेबरा ने ये खिलौने फर्श पर फैलाए हैं बच्चे को खेलने के लिए, तो उसने सारे खिलौनों को उठाकर अपनी अपनी जगह पर अच्छे से सजा दिया। और जैसे ही टोनी वापस लौटकर आ रहा था, आधी सीढ़ियां उतरते ही उसे बच्चे के कमरे में फिर से खिलौनों को फेंकने की आवाज सुनाई दी, जबकि उस कमरे में कोई नहीं था। जब टोनी वापस जाकर देखा तो खिलौने वापस ऐसे ही फर्श पर फेंक दिए गए थे। इस घटना के बाद टोनी ने डेबरा से बात की और दोनों ने डिसाइड किया कि इस कमरे में बच्चे को अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे। टोनी ने अपने भाई को और डेबरा ने अपने सिस्टर को बच्चे को संभालने के लिए घर पर बुला लिया। इन दोनों ने बच्चे को अपने साथ ही रात में सुलाना शुरू कर दिया। करीब 1 हफ्ते बाद उनके पड़ोसी ने आकर कहा कि रात के 2 बजे के बाद आपके बच्चे के कमरे का लाइट जल जाती है और कुछ टाइम तक जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है। ये सुनने के बाद टोनी और उसकी पत्नी डेबरा काफी परेशान हो गए, क्योंकि बच्चे के रूम की लाइट वो लोग 2 बजे रात को नहीं जलाते थे। इनफैक्ट उस रूम में कोई रहता भी नहीं था। वो रूम तो उन लोगों ने बाहर से लॉक कर दिया था। इस घटना के बाद टोनी ने डिसाइड किया कि अब ये लोग इस घर में नहीं रहेंगे। भले ही वो कहीं रह लेंगे लेकिन इस घर में नहीं। लेकिन टोनी ने जैसे ही यह बात सोची, उसकी पीठ में दर्द होने लगा। जब डेबरा ने टोनी की टी शर्ट को ऊपर उठाया तो देखा टोनी की पीठ पर पंजे से बने घाव थे, जैसे कि किसी ने उसके पीठ पर जोर जोर से पंजे मारे हो। ये देखकर ये सब लोग डर गए और तुरंत उस घर से भाग निकले। अब ये 29 जुलाई 1993 को एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को ये लोग अपने घर पर लाते हैं। क्योंकि टोनी ने एक पाई जमा करके इस घर को खरीदा था, तो वो भूत के डर से ऐसे घर छोड़ सकते थे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने पूरे घर की जांच करने के बाद बताया कि इस घर में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसका नाम सैली है। और यह पता लगाने के बाद टोनी ने इस घर की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता लगाया।
तो उसको पता चला कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक सैली नाम की एक लड़की रहती थी जो इसी घर में मर गई थी, और ऐसा माना जाता था कि इसकी आत्मा इसी घर में भटकती है क्योंकि उसको इस घर से बहुत ज़्यादा प्यार था। टोनी और डेबरा ने चूंकि अभी तक सैली का जलवा देखा नहीं था तो उनको लगा कि बच्ची ही तो है, रह लेंगे साथ में, कर लेंगे थोड़ा सा एडजस्ट, और यहीं इन दोनों से एक भारी गलती हो गई। टोनी और डेबरा वापस उसी घर में शिफ्ट हो गए, यह जानते हुए कि इस घर में सैली की आत्मा है। करीब 1 महीने बाद टोनी को एक बंदा मिलने आता है। वह बताता है कि इसी घर में करीब 5 साल पहले वो रहा करता था। उसकी एक बच्ची थी जिसकी एक इमेजिनरी फ्रेंड बन गई थी और उनके साथ भी बहुत अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी, इसलिए उन्होंने इस घर को छोड़ दिया था। लेकिन वो जो आदमी टोनी से मिलने आया था उसकी बच्ची ने अपनी इमेजिनरी फ्रेंड की एक तस्वीर बनाई थी। ये तस्वीर एक छोटी बच्ची की थी जिसने वाइट गाउन पहन रखी थी। टोनी ने ये तस्वीर अपने पास रख ली और उस आदमी के समझाने के बावजूद भी टोनी ने इस घर को छोड़ने से मना कर दिया। और उसी रात 12 बजे के बाद जब टोनी को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए किचन में गया और सैली उसके पीछे आ खड़ी हो गई। और टोनी ने पीछे मुड़कर देखा तो सैली आधी ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही थी, लेकिन सैली ने उसको उस समय कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो टोनी भी वापस जाकर अपनी जगह पर सो गया। सुबह होते ही टोनी ये सारी बातें अपनी पत्नी डेबरा से शेयर करता है। इस घटना के बाद सैली का अक्सर घर के लोगों को दिखाई देना आम बात हो गई थी, लेकिन लोग सैली से डरते ही नहीं थे। सैली भी यही सोचा करती थी कि यार गजब बेइज्जती है। करीब 1.5 महीने बाद सैली अपने असली रूप में आती है। रात के समय में टोनी सो ही रहा था, भी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और सामने सैली दिखाई देती है। उसने फिर से यही किया और सैली को इग्नोर कर दिया, लेकिन इस बार सैली ने उसका पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाने लगी और टोनी को मारने की कोशिश करने लगी, क्योंकि सैली बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। जैसे तैसे करके टोनी ने अपनी वहाँ से जान बचाई और तुरंत उस रूम से बाहर निकल गया। बाद में टोनी ने बताया कि लड़की का आधा चेहरा सड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे, वो थोड़ी इंसान और थोड़ी जानवर जैसी दिखाई दे रही थी। यह नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। टोनी अपनी फैमिली को लेकर उसी दिन बाहर निकल जाता है और भूतों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। यह घर आज भी सुनसान पड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो वापस इस घर में जाकर रहने लगे। लेकिन बहुत से लोग जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की जांच करते हैं वो लोग अक्सर इस घर में आया करते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर एक आत्मा के होने की मौजूदगी को महसूस किया है, लेकिन टोनी की फैमिली के बाद आज तक इस घर में कोई नहीं रहा। थोड़ा हम कंक्लूजन पर नज़र डाल लेते हैं। इस घर में होने वाले अजीब चीज़ों के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह घर बहुत ज़्यादा पुराना था और पुरानी जगहों पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के पीछे भूतों का ही हाथ हो। टोनी के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के पीछे भी एक वजह हो सकती है कि लोगों ने इस घर के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी भूतिया कहानियाँ बना रखी थी। लोगों ने बता रखा था कि इस घर में ऑलरेडी एक मौत हो चुकी है और शायद इसी वजह से टोनी और उसकी पूरी फैमिली के मन में डर का माहौल था। इसके अलावा जो पुरानी इमारतें होती हैं उसमें अजीब अजीब सी आवाज़ें आना और एक नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस का फील होना और उसमें रहने वाले लोगों में बहुत सारी शारीरिक और मानसिक समस्या उत्पन्न होना बहुत आम है। और टोनी को भी सैली की छवि वाइट कलर की ड्रेस में तभी दिखाई देने लगी जब एक आदमी ने आकर टोनी को सैली की तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर को देखने से पहले टोनी को सैली दिखाई नहीं देती थी। इन सारी बातों को मैंने एनालिसिस किया तो इस बात को भी ठुकराया नहीं जा सकता कि जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आते थे उस घर में वो भी इस बात को पुष्टि करते थे कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है, कोई न कोई आत्मा जरूर है जो भटकती रहती है। आपको क्या लगता है, क्या सैली की आत्मा सच में उस घर में थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। You call me a saint, but you know I'm a stranger, a willing and able.